एपिसोड की शुरुआत होती है कफुयू और शिन की फाइट से। ये वही फाइट है जो हमें पिछले एपिसोड में भी दिखाई गई थी, जहां शिन ने कफुयू की अच्छी खासी पिटाई कर दी थी। इस बार भी वही सीन रिपीट होता है, कफुयू की जमकर धुनाई। कफुयू सोच रहा होता है कि शिन इतना स्ट्रॉन्ग और इतना तेज कैसे हो सकता है। वो मानता है कि शायद ये सब उसका लक है। लेकिन इससे पहले कि फाइट और आगे बढ़े, हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां शिन और साकामोटो डिस्कस कर रहे थे कि एग्जामिनेशन के दौरान चाहे कितना भी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाए, साकामोटो शिन की मदद नहीं करेगा। वापस फाइट पर आते हैं। कफुयू सोच रहा होता है कि शिन को अगर एक जगह पकड़ लिया तो उसका काम खत्म। लेकिन शिन तो माइंड रीडर है, वो उसकी सोच पर लेता है और उसी प्लान को रिवर्स करके उसे ही जमीन पर पटक देता है। फिर शिन उसके सर पर गन तान देता है। कफुयू बोलता है, ठीक है, अब मुझे मार दो। लेकिन शिन कहता है, भाई, मैं किसी 14 साल के बच्चे को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं मारने वाला। असल में कफुयू को सिर्फ बुलेट्स चाहिए होती है ताकि वो जेसीसी एग्जाम पास कर सके। उसका गोल ये है कि जेसीसी के रास्ते से बहुत सारे असैसिन से मिलकर कनेक्शन बना सके और बाद में ऑर्डर तक पहुंच सके। कफुयू की बातों से शिन थोड़ा इरिटेट हो जाता है। फिर भी वो उसे एक बुलेट दे देता है। लेकिन कफुयू फिर भी नखरे करता है और कहता है, मुझे साफ वाली बुलेट चाहिए। शिन गुस्सा तो होता है, पर जाते जाते उसको 2 बुलेट्स पकड़ा देता है और खुद एक रख लेता है। फिर सीन कट होता है। यहाँ हमें नीले बालों वाली लड़की दिखाई जाती है। वो सबके ऊपर मशीन गन से गोलियां चला रही होती है। लेकिन वो खुद मानती है कि गन चलाने में वो काफी खराब है। यही साकामोटो उसे गन कंट्रोल करना सिखाता है और बताता है कि कैसे बुलेट्स को स्टेबल रखना है। इसी दौरान दोनों आपस में अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं, जहां साकामोटो अपना नाम तारो बताता है और लड़की अपना नाम अकीरा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी कैमरा लेकर सब स्टूडेंट्स की फाइट रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो कमेंट्री भी करता जाता है और अचानक एक बुलेट गिराकर टाइम बोर्ड से सबका सर अलग कर देता है। वो कहता है कि ये सीन उसे फनी गेम्स मूवी की याद दिला रहा है। फिर उसे एक बेहद स्टेबल गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि आखिर ये शॉट किसने चलाया। सीन कट होता है। अब हम प्लेन के पायलट्स को देखते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सिर्फ 30 मिनट में कितने सारे लोग मर गए और थोड़ी देर में प्लेन लैंड करने वाला है। उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता क्योंकि उनका काम तो बस प्लेन उड़ाना है। लेकिन ऐसे डायलॉग्स का मतलब साफ होता है, आगे इनका हाल अच्छा नहीं होगा। फिर से सीन कट होता है। शिन और कफुयू एक साथ चलते दिखते हैं। कफुयू बार बार शिन को फॉलो करता है और शिन उसे मना करता है। तभी डायरेक्टर एंट्री करता है और शिन तुरंत पहचान लेता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कानगुरी है। शिन बताता है कि कानगुरी एक फेमस डायरेक्टर है जो असैसिन्स की रियलिस्टिक लाइफस्टाइल को अपनी फिल्मों में दिखाता है। वो पूरी दुनिया में मशहूर है और मर्डर फिल्मों का फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब कुछ है। लेकिन कफुयू चिढ़ जाता है और कहता है कि उसे ऐसी जगहों पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मूवीज को रद्दी बताता है और बोलता है कि उनमें बोरिंग पार्ट्स को स्किप भी नहीं कर सकते। फिल्म्स की ऐसी बेइज्जती सुनकर हमारा कानगुरी तो आग बबूला हो जाता है और डिसाइड कर लेता है कि अब इन दोनों की धुनाई करके ही रहेगा। शिन भी ये सब देखकर खुश नहीं होता। लेकिन तभी दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो बंदा इतना तेज था कि शिन चाहे उसका मूव पहले से पर भी ले, फिर भी मैच नहीं कर पा रहा था। बंदा तो अपने कटिंग बोर्ड से इन दोनों का सर उड़ाने ही वाला था कि तभी एक गोली चलती है। और वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि हमारे प्यारे साकामोटो ने चलाई थी, जिसने अकीरा की गन से टारगेट कर दिया। कानगुरी बोलता है कि वाह, तू तो एकदम परफेक्ट है। तेरी सॉफ्ट ऑरा देख के तो लगता ही नहीं कि तू किसी को मार सकता है। तेरे चेहरे में तो एकदम मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी है। साकामोटो ये सुन के खुश हो जाता है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि कानगुरी असल में ये सब अकीरा को कह रहा था। इसके बाद कानगुरी अकीरा और सारी बुलेट्स उठाकर भाग जाता है और कहता है कि अब असली मजेदार सीन शुरू होगा। फिर वो गन तानकर पायलट के सिर में गोली मार देता है। और जैसा कि हमेशा होता है, अगर कोई ज्यादा खुश हो रहा हो कि अब तो मैं बच गया, तो समझ लो वो मरने ही वाला है। और पायलट भी मर जाता है। प्लेन नीचे गिरने लगता है और सब हवा में लटकने लगते हैं। लेकिन कानगुरी को और मजा चाहिए था, तो वो प्लेन में एक बड़ा सा छेद कर देता है। सब लोग नीचे गिरने लगते हैं
और किसी को समझ ही नहीं आता कि अब कैसे बचेंगे। इधर हमें पता चलता है कि एग्जामिनर्स के पास पैराशूट है। वहीं हमें उसामी नाम का हेड एग्जामिनर दिखता है, जो परेशान था कि सब लोग उसे ही ब्लेम करेंगे। तभी ऑटो नाम की एक एग्जामिनर आती है और कहती है, अरे क्यों न इसको सेकंड स्टेज ऑफ एग्जाम कह दिया जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और फिर यही अनाउंस कर दिया जाता है कि सब कुछ प्लान का हिस्सा है। लेकिन एक और एग्जामिनर नीचे गिरते हुए चिल्ला रहा था, ये सब तो किसी भी एग्जाम का हिस्सा नहीं है। और शिन ये सोच पर भी लेता है। फिर हमें बाकी सब लोगों के रिएक्शंस दिखाए जाते हैं। एक चश्मे वाला बंदा सोच रहा होता है कि 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से गिरते हुए बचना कैसे मुमकिन है, क्योंकि इम्पैक्ट होने में बस 2 मिनट बचे हैं। इधर कानगुरी अकीरा को कैमरे पर फोकस करके सोच रहा होता है कि मौत के मुंह में ये क्या करेगी। तभी साकामोटो अपने मुंह से हवा निकालकर ऊपर उठता है और कानगुरी को एक जोरदार लात मार देता है। फिर वो उड़ते हुए 3 बुलेट भी पकड़ लेता है। शिन उससे बातें करने लगता है और अकीरा सोचती है, वाह, ये बंदा ऐसी सिचुएशन में भी सबसे पहले बुलेट लेने की सोच रहा है, ना कि बस जिंदा रहने की। फिर अकीरा को याद आता है कि उसे सिलाई आती है, तो वो सबके कपड़े इकट्ठे करके एक बड़ा सा पैराशूट बना देती है। सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। पूरी तरह तो कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ तो है। सब लोग पानी में गिरकर बच जाते हैं। लेकिन अकीरा को तैरना नहीं आता, तो उसे लगता है कि अब डूब जाएगी। तभी साकामोटो उसे पकड़कर ऊपर ले आता है और सब किनारे तक पहुंच जाते हैं। वहां कफ अभी भी शिकायत करता है कि उसके कपड़े और जूते भीग गए हैं और अब वो डायरेक्टर को मार देगा। शिन बोलता है कि मैं तो कभी भी इसकी मूवीज नहीं देखूंगा। किनारे पर उन्हें एक बुलेट मिलती है, जो सब लोग अकीरा को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो डिजर्व करती है। अकीरा खुश हो जाती है और किल बेबी सोचता है कि चलो, मुझे बुलेट नहीं मिली लेकिन जिंदा तो हूं। अंत में हमें एक बोर्ड दिखाई जाती है, जिस पर एक और एग्जामिनर आती है। वो एक्साइटेड है, क्योंकि जो भी जिंदा बचे हैं वो सच में कमाल के होंगे। और पता चलता है कि वो साकामोटो की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि उसके पास साको का बैग चार्म भी है। और इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड खत्म हो जाता है।